Assalamu alaikum dear audience. I am Afshana from class 11, student of ETS. Today we will discuss about the solid state, which is the first chapter of our physical chemistry. First of all, we will see what is matter. Matter, anything which occupies space and has a mass is called matter. ये definition हम सबको पता है. अब हमें देखना है कि सॉलिड किस में आता है. ये भी एक टाइप ऑफ मैटर है. मैटर की तीन टाइप्स है: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. लास्ट ईयर हमने गैस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है. इसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर था 11th क्लास में. इस साल हमें डिस्कस करना है सॉलिड्स के बारे में. तो पहले ही जैसे मैं बोलूंगी आपको व्हाट इज H2O. जैसे ही हम H2O का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये वाटर है. ठीक, वाटर क्या हमारे दिमाग में आता है? बोतल ऑफ वाटर, सी, जस्ट लाइक दैट. मगर अगर हम सोचेंगे कि ये वाटर है इन लिक्विड स्टेट तो हम गलत सोच रहे हैं. पहले हमें देखना है कि H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. क्या ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये इन द फॉर्म ऑफ आइस होगा. और अगर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे हमारे दिमाग में आया कॉमन वर्ड, वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा होगा. और अगर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो ये क्यों हो रहा है इसके साथ कि एक ही H2O मॉलिक्यूल्स क्यों हमें तीनों स्टेट्स में नजर आ रहे हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. तो इसका रीजन है कि जो ये H2O मॉलिक्यूल है, स्टेट्स, पहले हम देखते हैं स्टेट. H2O स्टेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. स्टेट दो का फंक्शन होता है. एक होता है थर्मल फंक्शन, थर्मल स्टेट. दूसरा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो थर्मल स्टेट है ये डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पे. अगर हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो वो आ जाएगा इन उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी भी में होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी. हम ये नहीं कह सकते कि थर्मल एनर्जी इसमें एब्सेंट होती है. थर्मल एनर्जी हर किसी में होती है, पर किसी में डोमिनेंट होती है और किसी में नहीं. यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पे लिक्विड्स में जो होती है थर्मल एनर्जी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और गैसेस में थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसलिए जो गैस है वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है क्योंकि उसमें थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. और जो हमारे अब हम देखते हैं कि हमारी NCERT में एक टेबल दिया गया है, वो ऐसे दिया गया है. ऐसा ही हमारी NCERT में एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा गया है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. इनकी हमें देखनी है शेप, साइज और वॉल्यूम. जो कि सॉलिड्स होती है इनकी शेप, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैटर वो होता है जिसका कोई मास हो, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे. मीन्स कि ये तीनों टाइप ऑफ मैटर है. मीन्स कि इन तीनों का ही कोई मास होगा. मीन्स कि इसमें भी मास होगा सेम जैसा इसका होगा, इसका लिक्विड्स का भी और गैसेस का भी. इसके बाद हमें देखना है शेप. सॉलिड्स की जो शेप होती है वो वैसी ही रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर, अगर हम ये मार्कर वहां पे रखेंगे तो इसकी शेप भी वैसी ही होगी. मीन्स की जो सॉलिड्स की शेप है वो ऐसी होती है, सेम ही होती है जैसी इसकी हो. और लिक्विड्स की
की शेप, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लीटर वाटर है, हमने इसे बोतल में रखा तो ये बोतल की शेप ले लेगा, और अगर हमने इसे ग्लास में रखा तो ये ग्लास की शेप लेगा, मीन्स कि ये कंटेनर की शेप लेता है। इसके बाद है गैस भी ऐसे ही है। अगर हमारे पास गैस है, हमारे पास किसी बोतल में गैस है, वो उसी में ही रहेगी, उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी, और अगर हमने उस बोतल का ढक्कन यहाँ इस कमरे में खोला तो वो इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, मीन्स कि वो भी कंटेनर की ही शेप लेती है। वॉल्यूम, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स कि ऐसे ही मार्कर की एग्जांपल हम लेंगे, इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा अगर हम इसे कहीं पे भी ले जाएंगे। मीन्स कि अगर हम इस मार्कर का वेट करेंगे, जितना वेट इसका यहाँ पे आएगा इतना ही वहाँ पे भी आएगा। और होता है लिक्विड्स में अगर हम वॉल्यूम देखें वो भी इतना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लीटर वाटर है, अगर हमारे पास 1 लीटर हमने इसे दूसरे किसी वेसल में या कंटेनर में भरा तो उसका वेट वहाँ पे भी 1 लीटर ही रहेगा, मीन्स कि यहाँ पे भी कांस्टेंट ही रहता है। अब होता है गैस में ये कांस्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों नहीं कांस्टेंट रहता है? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी पार्टी में जाना है, अब हमने लगाया अच्छे से परफ्यूम बहुत, अब हम जैसे ही वहाँ पे पार्टी में हमने उस कमरे का दरवाजा खोला, वहाँ सभी को इस परफ्यूम की खुशबू आई, इसका मतलब कि ये अपना वॉल्यूम इसने चेंज करा, उस कमरे में सारे में ये खुशबू जो है परफ्यूम की वो फैल गई। अब हमें जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट्स, मतलब कि हमें सिर्फ सॉलिड्स के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। ये ज़रा सा बेसिक्स था। अब हम करते हैं सॉलिड्स के बारे में डिस्कस। जैसे कि हमारे पास सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है, तो हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है हमारे पास, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड्स। सो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स की स्पेस होती है, एक मतलब ऐसे हम लेंगे एग्जांपल, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है। जैसे ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, जितनी डिस्टेंस पार्टिकल ए से लेके बी तक है उतनी ही डिस्टेंस पार्टिकल बी से लेके सी तक है, मीन्स कि वो इनकी जो डिस्टेंस है बीच में वो सेम रहती है। एज कम्पेयर टू एमॉर्फस सॉलिड्स, इनमें ये डिस्टेंस चेंज होती है, मतलब कि इनमें सेम नहीं रहती है। जितनी इस पार्टिकल से लेके इस पार्टिकल तक की डिस्टेंस है उतनी इस पार्टिकल से लेके इस पार्टिकल की डिस्टेंस, मतलब ये चेंज हो रहा है इसमें पार्टिकल की डिस्टेंस, और ये डेफिनेट शेप